हेलो फ्रेंड्स, आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी को एसएससी जीडी का आपका फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम खत्म हो चुका है और इनमें पूछे गए क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो है कई टॉपिक ऐसे हैं जिनमें हर शिफ्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सम्राट अशोक का मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। सम्राट अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे और ये महान शासक थे। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में हुई थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य था, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने नंद वंश के को समाप्त करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? एक कलिंग युद्ध था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और उसके बाद से युद्ध को त्याग दिया। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व हुआ था। और कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? तो वो थे बृहद्रथ, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे एडिशनल फैक्ट के तौर पे, ठीक है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम पश्चिमी भारत में मुंबई में एक क्रिकेट मैदान है जिसे ब्रिटिश बॉम्बे कॉल में बनाया गया था, ठीक है। यह मुंबई की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान था। यह खेल मैचों के लिए 50,000 लोगों को समायोजित कर सकते हैं, यानी 50,000 लोगों के यहाँ पे सीट अवेलेबल है। 50,000 लोग एक साथ मैच देख सकते हैं। मैदान का स्वामित्व क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई के पास है। ब्रिबॉर्न के नॉर्थ स्टैंड में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय और 2006 से 1983 क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी थी, ठीक है। जब दोनों को पास के वानखेड़े स्टेडियम में नवनिर्मित क्रिकेट सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। तो अब जो है यह कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुआ था? ये कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अभी तक पूछा जा रहा था कि कौन सी स्टेट का जो है लिटरेसी रेट हाई है, जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, जनसंख्या लास्ट से सेकंड पे है, किस स्टेट की, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। लेकिन अब पूछा गया कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, देखिए 2021 का जनगणना हुआ नहीं है कोरोना के नाते, तो इस वजह से सारे डेटा जो पूछे जा रहे हैं 2011 की जनगणना से ही पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसको याद करके जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हम अगर, तो जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया गया था और ये जनगणना 2 चरणों में की गई थी। जो पहली क्या थी? घर की सूची। पहला चरण देश भर में 2010 में विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के आधार पर अप्रैल और सितंबर के बीच जो है आयोजित किया गया था। भारत की जनगणना 2011 दूसरा चरण जो हुआ था 9 फरवरी 2011 से पूरे देश में शुरू हुआ था और 28 फरवरी 2011 तक ये जो चला था, ठीक है। यही भारत की जनगणना 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली, ठीक है। इनके द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है जो 1 मई 2010 को आरंभ हुई थी, ठीक है। जनगणना 2011 देश की 1872 से अगर जोड़ेंगे तो 15वीं जनगणना और आज़ादी के बाद अगर बात करें तो ये 7वीं जनगणना थी। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। तो 49वें पूछा गया, तो 49वें कौन है? यूयू ललित, यानी उदय उमेश ललित हैं 49वें। और वर्तमान में कौन से हैं? 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो वर्तमान में है कौन? DY चंद्रचूड़ है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश, तो ये कौन थे? उदय उमेश ललित। और सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस NV रामन्ना थे और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को 9 नवंबर 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यहीं पे न्यायमूर्ति श्री HJ कानिया जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले न्यायाधीश कौन हो गए? HJ कानिया। 48वें कौन हो गए? NV रमन्ना। 49वें हो गए आपके यूयू ललित और 50वें कौन है? DY चंद्रचूड़। ये सब आप याद रखेंगे। सीक्वेंस भी पूछा जा रहा है। 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखेंगे। 2022 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है, कौन है, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन? PM होता है और वर्तमान में PM कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और नीति आयोग से पहले जो था वो 2014 तक क्या था? योजना आयोग था। उसके बाद इसका नाम बदल के क्या नीति आयोग कर दिया गया और इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडों को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया था नीति आयोग का। और उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सुमन बेरी हैं और CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और वो हैं परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। तो सभी याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन हो गए? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CEO परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ICAR के अध्यक्ष कौन है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
के नए प्रमुख जो हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक को कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया सचिव एवं महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका हिमांशु पाठक। अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का फुल फॉर्म होता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय डेयर के तत्वाधान में देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है और यह जो है कृषि मंत्रालय की कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करता है। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ICAR के कौन अध्यक्ष होते हैं? तो केंद्रीय कृषि मंत्री अध्यक्ष होते हैं और स्थान इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में है और निर्देशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र और अध्यक्ष कौन? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, तो ब्रिटेन से ली गई विशेषताएं, ब्रिटेन से कौन कौन सी विशेषताएं हमारे संविधान में ली गई हैं? तो संसदीय प्रणाली, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद और कानून व्यवस्था और एकल नागरिकता, ये सारे कहाँ से? ब्रिटेन की संविधान से लिए गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भारत का संविधान भाग 5 के तहत, जो भाग 5 में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 के तहत किया गया है। ठीक है, 148 से 151 के आर्टिकल में इसका जो है उल्लेख किया गया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत जो है वारंट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, वह जो 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाता है तब तक जो है पद धारण करता है। भरतनाट्यम में 2019 में पद्म भूषण किसे मिला है? इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका क्या ऑप्शन आपका दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कपास, जूट, रेशम उपयोग पैसों की मांग और आपूर्ति करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये इसमें ऑप्शन में आपको फ़ोन पे, गूगल पे, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया था, तो देख लीजिए कि आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र किस उद्योग के क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, भारतीय वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास महत्वपूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराता है और भारतीय वस्त्र उद्योग में कपास प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर, रेशम आधारित वस्त्र, बुना हुआ परिधान और अनिर्मित परिधान जो है शामिल हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करने के लिए, तो इसमें ये मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करने का जो एम होता है, ये क्या होता है? मौलिक कर्तव्य होता है। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 51 के में जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को। और संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ दिया गया था। और ये जो है 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, काठ का उल्लू होना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो ऊपर भी मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? काठ का उल्लू होने का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। ठीक है, मूर्ख यानी कि काठ का उल्लू होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परिधान और अन्य परिधान शामिल हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसमें फॉस्फोलिपिड जो होता है आपका कोलिन की मात्रा अधिक होती है। इसकी मोटाई जो है 60 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र किस उद्योग में आते हैं? तो इसका हम लोगों ने देख लिया कि ये जो है किस में आते हैं? वस्त्र उद्योग में आते हैं। और नेक्स्ट कुछ स्टेडियम हम लोग देख लेते हैं, स्टेडियम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से स्टेडियम इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम जो है कोलकाता में है। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ पे? मुंबई में है। ठीक है, यहीं पे ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ? कानपुर में है। M. चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और बारावती स्टेडियम कटक में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम कहाँ पे? मोहाली में है। और DYS राजशेखर स्टेडियम कहाँ पे है? इसका आपको लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे? हैदराबाद में है। होलकर स्टेडियम इंदौर में है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ है? नागपुर में है।
महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ पे है? पुणे में है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में है। और JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ पे है? धर्मशाला में। ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड ग्रेटर नोएडा, ठीक है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है, ठीक है। तो ये सारे स्टेडियम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे जानना, और ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक स्टेडियम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ पे है? इकाना स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे? लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ यूपी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्टेडियम थे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।